लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही दलों में सीट बंटवारा और उम्मीदवारी तय को लेकर गहरा मंथन चल रहा है। वहीं बिहार की आरा लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में चुनावी मैदान में उतरने को बनी संशय की स्थिति साफ हो गई, जहां बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने तीसरी बार भी आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का खुला तौर पर ऐलान कर दिया, जिसके बाद इस सीट को लेकर सारी अटकलें अब समाप्त नजर आ रही हैं। दरअसल आरा लोकसभा सीट से बीजेपी के बतौर उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का दावा भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह पेश कर रहे थे, जिसके बाद इस सीट को लेकर सारी अटकलें अब समाप्त नजर आ रही हैं। दरअसल आरा लोकसभा सीट से बीजेपी के बतौर उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का दावा भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह पेश कर रहे थे। बीजेपी ने अपने पहले लिस्ट में भोजपुरी गायक पवन सिंह को बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार के तौर पर घोषणा किया था, लेकिन बीजेपी के द्वारा पहली सूची में जारी कैंडिडेट अनाउंसमेंट के ठीक कुछ घंटे बाद ही पवन सिंह ने अपने सोशल साइट के माध्यम से आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने में समर्थता जाहिर कर दी थी। इसके बाद से पवन सिंह और उनके समर्थक कयास यह लगा रहे थे कि उन्हें बीजेपी से आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल जाएगा, लेकिन इसी बीच आज आरा के रमना मैदान में अपने संसदीय क्षेत्र के 24 गांव में 23.12 करोड़ रुपए की लागत से 137 विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के लिए पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री शाह आरा के वर्तमान सांसद आर.के. सिंह से जब पत्रकारों ने पूछा कि आर.के. सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा। आपको बता दें कि बीजेपी के पहले लिस्ट में आसनसोल लोकसभा से भोजपुरी गायक पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था, जिसके बाद पवन सिंह ने टिकट वापस कर चर्चा का बाजार गर्म कर दिया था। पवन सिंह की तरफ से आरा लोकसभा सीट पर दावेदारी की जा रही थी, जिसके वजह से यहां लोगों के बीच कई तरह के चर्चे होने लगे थे, लेकिन आज आरा के सांसद आर.के. सिंह ने अपने आरा लोकसभा से लड़ने की बात कर सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। आर.के. सिंह सर कहां से लड़ेंगे? संतोष हो रहा है, खुशी हो रही है। ये हमने बताया ना, हमने जो कहा था, जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था हर गांव में योजना देंगे, तो जहाँ जहाँ छूट गया वहाँ का हम दे रहे हैं। ये भी कहा था कि जो बड़े गांव हैं वहाँ पर एक से ज्यादा योजना देंगे, वो नहीं कर रहे हैं। तो योजना हम नहीं चुनते हैं, योजना गांव वाले चुनते हैं। हमारे लोग जाते हैं, गांव वालों से बात करते हैं, जो गांव वाले बोलते हैं कि हमको काम चाहिए वही योजना हम करते हैं। और आज तो करीब 23 करोड़ का ये हुआ। इसके बाद हमको लगता है कि शायद ही कोई गांव छूटा होगा, लेकिन छूटा होगा तो फिर ये हम वहाँ भी दे देंगे। रेल को लेकर हाँ, एक तो वंदे भारत हम लोग का स्वीकृत हो गया है, जो हमने निवेदन किया था कि पटना से जाए लखनऊ और रास्ते में आरा में रुके तो स्वीकृत हो गया। तो उसका ये प्रधानमंत्री जी फ्लैग ऑफ करेंगे, मेरे ख्याल से 12 तारीख को करेंगे, तो उसमें भी हम रहेंगे। ये एक बड़ा हम लोग का काम होगा। एक और हमारा स्वीकृति की प्रक्रिया में हमने कहा था कि आरा से ट्रेन चले जो धनबाद जाए, तो स्वीकृति की प्रक्रिया। एक तो जो पाटलिपुत्रा को यहाँ तक लाने का है, उसमें कुछ तकनीकी अड़चन है, तो उसको वो लोग समाधान कर रहे हैं, कैसे उसका समाधान। और आज तो सहजरी का हॉल्ट हुआ तो अच्छा रहा। फोकस कर रही है, आप लोग लगातार उधर हिंदी भाषी छोड़ करके उधर क्या आर.के. सिंह सर कहां से लड़ेंगे? चर्चा कर